2015 रहा हो, चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2021 रहा हो, हर समय अपमानित होना पड़ा। अगर मैं अपराधी होता तो निर्दलीय चार चुनाव नहीं जीते होते। सोचिए कितनी ओछी राजनीति लोग करते रहे मेरे साथ। भाभी तो मेरी निर्दलीय चुनाव जीती थी, सिर्फ उनका फोटो लगने से ये आरोप लगा दिए गए कि मैं भाजपा ही हो गया। अच्छा बताइए फिर मैं किसकी फोटो लगाता? मुझे टिकट कभी नहीं दिया तुमने। मैंने सोच लिया मुझे तो आप टिकट देते ही नहीं है। आप बड़े नेता थे, आपको छोटी सी नगर पंचायत में इतना बड़ा खेल नहीं करना चाहिए। पूरे क्षेत्र में जो तमाम लोग कहते हैं दिनेश यादव जाने से क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान होगा? मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो तो भूत बताएंगे। हम जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला तो उन विचारों क्या होगा? मैं उनके लिए लड़ता था, मैं सही लोगों के लिए लड़ता था, तो मुझे गलत साबित किया गया। ये मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ और मैंने बॉलिंग शुरू भी कर दी। देखते जाइए कितने कितने विकेट गिरते हैं। अरे मैं तो छोड़ो, यहाँ कन्नौज से सदस्यता ली, कानपुर के मेरे तमाम साथियों ने, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली, तमाम साथियों ने उसी दिन से समाजवादी का दामन छोड़ दिया। सरकार में प्रताड़ित होते आदमों को देखा है मैंने, उनकी ना मदद होके अन्य लोगों की मदद की, जो जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। चंद पैसों के खातिर पार्टी के लोगों को कई मुकदमे लगवाए पार्टी के नेताओं ने इसी जनपद कन्नौज के अंदर। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाने जा रही है और सुब्रत पाठक जी सांसद बनने जा रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत न्यूज पर। हमारी चुनावी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था राजनीतिक गलियारे में। तो हम आपको बता दें कि अपनी बेल्ट के सबसे बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों पहले थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं दिनेश यादव की। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, क्या वजह थी? वजह किसी से छुपी नहीं है। लगातार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाएगा, लगातार पार्टी के ही द्वारा नीचा दिखाया जाएगा, लगातार अपमानित किया जाएगा, तो कब तक अपमान झेला जाएगा? बहुत अधिक समय तक इंसान अपमानित नहीं रह सकता है। क्योंकि चाहे 2015 रहा हो, चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2021 रहा हो, हर समय अपमानित होना पड़ा। यही वजह रही कि इससे बेहतर जहां सम्मान ना हो वो पार्टी को छोड़ देना चाहिए। सिर्फ सम्मान की बात थी? कुछ लोग आप ही की पार्टी, जो पिछली पार्टी थी आपकी जिसमें आप थे, उसमें बता रहे हैं कि बचने के लिए दिनेश यादव जो है भाग गए। ऐसा मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं है, कोई मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, ना मैं कोई इस तरीके का कोई व्यापारी हूँ, ना मेरा कोई 2 नंबर का काम है। साफ सुथरी छवि है। छात्र संघ की राजनीति से लेके आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई भी मेरा इतिहास पता कर लीजिए, किसी तरीके का मेरा आपराधिक इतिहास नहीं है। तो बचने की कौन सी बात हो गई? मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। अगर मैं अपराधी होता तो निर्दलीय चार चुनाव नहीं जीते होते। और मैं फिर कहता हूँ कि जो लोग हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते रहे, जबकि मैं पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के साथ रहा। बिल्कुल मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में कतई खोट नहीं थी, फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए। जब मैं लगातार ईमानदारी करता रहूं फिर भी आरोप लगे तो कब तक बर्दाश्त किया जाए? आपने अपने त्याग पत्र में एक चीज मेंशन की थी कि अखिलेश यादव कई बार आप मिलने गए, आपसे नहीं मिले। आखिर मतलब आपकी इतनी बुराई क्यों थी? मतलब कौन था ऐसा कि मतलब जो है घी में डालडा मिला रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपका? जैसे जैसे राजनीति का कदम बढ़ता गया, लोगों के को हम कांटा बन के चुभने लगे। कई लोगों को लगा कि हम जिला पंचायत चुनाव लड़े तो वहां भी जो भी विपक्षी हमसे हारा है उसके हम विरोधी हो गए। नगर पंचायत चुनाव लड़ा, उसके विरोधी हुए। जो तमाम विरोधी प्रत्याशी हारे तो उनका मैं विरोधी हो गया। इसी तरीके से जब पायदान बढ़ता गया, लोगों को लगा कहीं ये तो जहां भी कदम रख रहा कामयाबी पा रहा है, जनता का जनाधार लगातार इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था। मैंने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले लॉकडाउन में जो काम किया किसी से छुपा नहीं है। मैंने 78 दिन तक लगातार जनता की सेवा की,
वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर और समाजवादी थैली के साथ उसको भी गलत तरीके से पेश किया गया। इसके बाद मैंने विधानसभा 196 के लिए प्रचार करना शुरू किया, विधानसभा में घूमना शुरू किया, तो तमाम ऐसे आरोप लगाए गए जो मैं चैनल पे कहने में भी मुझे शर्म आएगी। तब आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं बीजेपी के लोगों से पैसे लेके वॉल पेंटिंग कराता हूँ। सोचिए कितनी ओछी राजनीति लोग करते रहे मेरे साथ, और मुझे लगाते रहे कि मैं महीनाबंदी देता हूँ बीजेपी नेताओं को। मैं बीजेपी नेताओं की मैंने जो स्वागत द्वार, जब मैं मेरी भाभी चेयरमैन थी, उनके साथ में जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसका फोटो लगाया जाएगा। जो वर्तमान में इसमें माननीय सांसद जी सुब्रत पाठक जी, उनका फोटो लगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैंने फोटो लगाया था। पूर्व मंत्री रही, वर्तमान में भी विधायक हैं, अर्चना पांडे जी का फोटो लगाया। मैं तो भाभी तो मैं निर्दलीय चुनाव जीती थी, सिर्फ उनका फोटो लगने से यह आरोप लगा दिए गए कि मैं भाजपा ही हो गया। अच्छा बताइए फिर मैं किसकी फोटो लगाता, किसकी लगाता? इतना तक एक बड़े नेता, एक राष्ट्रीय नेता ने नहीं सोचा और आरोप लगा दिया कि हम भाजपा के लोगों के उसमें हैं और इसलिए फोटो लगाए। उनको तो सोचा वो राष्ट्रीय नेता हैं, लोगों को चंद लोगों कह। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को उन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट दिया, जिसको जिताया, क्या वो तुम्हारी फोटो लगाएंगे? वो तुम्हारी लगाए हैं क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की लगाए? वो भी तो बीजेपी की नेता की लगाए हैं। लड़ाई यहीं से शुरू हुई। इसके बाद मैं, ठीक है मुझे टिकट कभी नहीं दिया तुमने, मैंने सोच लिया मुझे तो आप टिकट देते ही नहीं है। आप बड़े नेता थे, आपको छोटी सी नगर पंचायत में इतना बड़ा शेर नहीं करना चाहिए। वो भी किया आपने, ठीक है पार्टी के नाते आप आए, लेकिन आने के बाद आप ठीक दूसरे दिन क्या मेरा मजाक उड़ाने आए थे या मुझे अपमानित करने के लिए आए थे? ये दर्द मैं अकेला, मैं ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र में जो तमाम लोग कहते हैं दिनेश यादव जाने से क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान होगा। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो तो भूत बताएंगे कि नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ, वो तो जो काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। इंसान 4 इलेक्शन जीता, छात्र सभा में 1992 से लगभग आप राजनीति में सक्रिय रहे, समाजवादी 1998 से राजनीति में सक्रिय भी रहे। अखिलेश यादव आपको पहचान क्यों नहीं पाए? लोगों का ये सवाल है। मैं बता दूं, अखिलेश यादव जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। 2009 का लोकसभा जब चुनाव था, पूरे चुनाव में मेरे जितनी शायद किसी की बात होती होगी, चुनाव के बाद भी होती रही, फिर 2012 में भी खूब बात होती रही, जब मुख्यमंत्री बन गए बात होनी कम। इसके बाद लोगों ने जब देखा, जब हमें जिला पंचायत चुनाव निर्दलीय जीते, तो लोगों ने फिर वहाँ से मेरे खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए, गलत रिपोर्ट देने शुरू कर दी। लोकल में धरातल पे नहीं देखा कि यहाँ स्थिति क्या है, यहाँ वोट हम कैसे तैयार करें, हमारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने नौजवान साथियों ने लाठियां खाई हैं, कितने नौजवान साथी सड़कों पे मार खाए हैं, कितनों ने मुकदमे झेले हैं। आप पूरी विधानसभा ने पूरे जनपद में देख लीजिए, आज भी हमारे तमाम नौजवान साथी मेरे साथ ऐसे हैं जो एक इशारे पे जहाँ खड़े हो जाएंगे तो सैकड़ों की, हजारों की भीड़ लग जाएगी। उन लोगों ने कई मुकदमे झेले हैं। किसके लिए झेले हैं? किसके लिए वो सब काम करते थे? पार्टी के लिए। जब हम जैसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला तो उन विचारों क्या होगा। मैं उनके लिए लड़ता था, मैं सही लोगों के लिए लड़ता था तो मुझे गलत साबित किया गया। मैं गरीबों के लिए लड़ा तो मुझे गलत साबित किया गया। मैंने किसी गरीब मजलूम की मदद करने के लिए कहा तो उसको यही कह दिया ये तो भाजपा की मदद कर रहे हैं। इस तरीके से अपमानित किया गया। अब आप तो ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी, सुनने में आ रहा है कि आपके साथ कई बड़े चेहरे बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो ज्वाइन कर चुका हूँ और मैंने वॉलिंग शुरू भी कर दी। देखते जाइए कितने कितने विकेट गिरते हैं। अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, संभावित प्रत्याशी हैं। लड़ने को कोई, उसके बाद लड़ने कोई, देखो पार्टी हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी, दिल तो नहीं फिर लौट जाएगा। हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितना हो सकेगा और जहां तक हो सकेगा पूरी लोकसभा में अधिक से अधिक मत कराने का काम करूंगा। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम। अरे मैं तो छोड़ो, यहाँ कन्नौज से सदस्यता ली, कानपुर के मेरे तमाम साथियों ने, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तमाम साथियों ने उसी दिन से समाजवादी का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं में चलना शुरू कर दिया। तमाम मेरे ऐसे साथी हैं। कोई कमियां हैं समाजवादी पार्टी में?
जिससे जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें देख सकें। देखिए, आपकी नजर में, क्योंकि आप भी समाजवादी कहीं ना कहीं अभी भी रहे हैं। रहे, अब नहीं है। रहे, अब नहीं है। अच्छाइयाँ हमसे पूछेंगे। मैं तो कहता हूँ हमसे ज्यादा किसने झेला है। मैंने तो 25 साल झेला। इन नौजवानों का क्या होगा जो बेचारे इस समय 22 साल 23 साल 25 साल के, जिन्होंने अपनी राजनीति को शुरू किया है। जो लोग अभी राजनीति शुरू किए हैं, फेसबुक ट्विटर माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं राजनीति करूं, उन विचारों को क्या होगा। आप विचार करिए ना। हमें तो उन पे तरस आ रहा विचारों पे कि अगर यही हाल रहा, तमाम यादवों की राजनीति खत्म कर दी गई, जनपद के तमाम यादवों की, एक यादव ने, मैं तमाम अगर नाम गिना दूं, किसी यादव को इस जनपद कन्नौज में नहीं बढ़ने दिया गया। तमाम उदाहरण है, किसी से छिपे तो नहीं ना है। वो आखिर क्यों? जबकि समाजवादी पार्टी में दो ही जातियां सबसे पहले गिनी जाती है, एक यादव एक मुस्लिम। हम मुस्लिम का वोट लेते हैं और सिर्फ चुनाव के समय मुस्लिम याद किया जाता है और चुनाव के बाद मुस्लिम को हवा हवाई कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? यादव वोट को अपने कब्जा मानते हैं आप, इसलिए तमाम बार मैंने देखा यादवों को प्रताड़ित होते, सरकार में प्रताड़ित होते यादवों को देखा है मैंने। उनकी ना मदद होके अन्य लोगों की मदद की, जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। लोगों ने चंद पैसों के खातिर पार्टी के लोगों को कई मुकदमे लगवाए। जो पार्टी के वफादार व्यक्ति हैं उन पे मुकदमे लगवाए चंद पैसों के खातिर। पार्टी के नेताओं ने इसी जनपद कन्नौज के अंदर, इसी विधानसभा के अंदर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, बोलना शुरू कर दूंगा तो हमसे ज्यादा सच्चाई कौन जानता होगा कि लोगों ने टेम्पो स्टैंड तक नहीं बख्शे। तो वो सारी बातें मत कराइए। बस ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य की मुझे बहुत चिंता है। चुनाव आ रहा नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी का अब अखिलेश का साथ ना देकर सुब्रत पाठक का आप देंगे साथ, कहां तक लग रही है उम्मीद? क्योंकि लोग जब बीच में जा रहे हैं बता रहे हैं कि अखिलेश अगर आएंगे तो एक तरफा चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम फिर से यहीं जीतेंगे ये सीट। देखो, कहने के तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन विचार करिए। 5 विधानसभा में 4 विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। कन्नौज में 8 के 8 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। चेयरमैन एक जगह को छोड़ दीजिए, बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जहां उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिष्ठा लगा दी, वहां कितना वोट बढ़ा दिया? तो वहां जितना था उतना है ही। आप उठा के देख लिए, 2012 का रिजल्ट उठा के देख लिए, समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले थे। 2017 का उठा के देख लिए कितने मिले थे, 612, 17 में 1212। ये स्थिति रही है। हाँ, अभी विधानसभा में जब मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा में ना होने की नहीं थे तो समाजवादी पार्टी को 3000 प्लस वोट मिला। वो अलग की स्थिति है, लेकिन आप कहाँ वोट पा रहे हैं? कौन सी जात का वोट आप पूरा पा रहे हैं? आप ये भी तो सोचिए। गली लगाने को कोई घर बैठे कुछ भी कहते, भैया 4 लाख से तुम जीत रहे हो, चुनाव लड़ो, स्वागत है, अच्छी बात है, अपना अपना वो है। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाने जा रही है और सुब्रत पाठक जी सांसद बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश यादव, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और अपना दर्द भी बयां किया कि किस वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया।